दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मतंग दृष्टि के एक नए वीडियो में। दोस्तों आखिर धनतेरस वाले दिन सोना चांदी के अलावा ऐसा क्या खरीदना चाहिए जिससे हमारे घर में भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और भगवान कुबेर अपनी कृपा हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। तो दोस्तों धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सालों से सोना चांदी गहने जैसी खरीद कर घर लाई गई वस्तुएं अपने साथ घर में शुभता लाती हैं, सुख समृद्धि लाती है। लेकिन क्या सच में इतने पैसे खर्च करना आवश्यक होता है? ज्यादा पैसे खर्च करने में अभी हम सामर्थ नहीं हैं, तो क्या करें मित्रों? हमारे हिंदू सनातन शास्त्रों में धनतेरस वाले दिन सोना चांदी खरीदना बेहद शुभ माना गया है। लेकिन ऐसे में निर्धन लोगों का क्या होगा? क्या उनको धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा? और जो लोग सोना चांदी खरीदने में समर्थ नहीं हैं, तो वह कैसे धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें। धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारी चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी को खुश करने के लिए आप सोने चांदी और बर्तन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीद सकते हैं और धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर को खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस के दिन कौन सी सस्ती वस्तुएं खरीदने से आपको धन लाभ हो सकता है और आपकी भी दीपावली खुशियों वाली बन सकती है। तो क्या है यह चीजें हम आपको बताते हैं। साथ ही दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि धनतेरस पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आने में देर नहीं लगेगी। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वह ऐसा कौन सा फल है जो भगवान गणेश और धन की देवी माता लक्ष्मी जी को कभी भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, इस दिवाली आपका हमारे घर में स्वागत है अवश्य लिखें। दोस्तों कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:23 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर होगा, 5 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। दोस्तों धनतेरस पर पूजा पाठ के अलावा शुभ वस्तुओं की खरीद का भी विधान है। कुछ ऐसी विशेष शुभकारी चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में खरीद कर ले आते हैं तो यह आपके घर में धन, धान्य, अन्न और सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। इन्हें धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अक्सर आपने यही सुना हो धनतेरस वाले दिन सोना चांदी घर में लाना शुभ माना जाता है। लेकिन जिन लोगों के सोना चांदी खरीदने की क्षमता नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ खास चीज खरीद कर भी भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर धनतेरस के दिन कौन सी चीजें घर में लाने से मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, पान के पत्ते। दोस्तों पान के पत्ते मां लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर ला पान के पत्ते लेकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद इन पत्तों को आप बहते जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों नंबर 2, हिंदू सनातन धर्म में घर में कछुआ रखने को बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का एक रूप कछुआ है। आप चाहते हैं तो कछुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इसे घर में रखने से लक्ष्मी स्वयं ही दौड़ी चली आती है। घर या दफ्तर की उत्तर दिशा में धातु से बना कछुआ रखना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ने के साथ हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि कछुए का मुंह हमेशा अंदर की तरफ होना चाहिए। आइए दोस्तों नंबर 3, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है।
लक्ष्मी चरण। इस दिन घर में लाना मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस दिन घर में मां लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण यानी 2 जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 4। दोस्तों, घर के सारे सुख दुख मुख्यतः वास्तु पर आधारित है। घर में भगवान वास्तुदेव की मूर्ति रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्न धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, नंबर 5। मिट्टी का घड़ा। इस दीपावली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए, छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपावली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाया जाए। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भरकर आपको रखना है। इसे धनतेरस के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपावली के 5 दिन शाम को घर के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है और मिट्टी के पात्र में पानी भरकर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आप इसे रखकर देखिए, यह जल बाकी के जल की तुलना में यह ज्यादा मधुर होगा। मां लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध आने लगेगा। मां लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। हमारे हिंदू सनातन पुराणों में उल्लेखित एक कथा अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी थी जो बहुत ही निर्धन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी निर्धनता मिट गई। याद रखें, इस सुराही या घड़े को कभी भी खाली ना रखें। हमें हमेशा गले तक इसके पानी भर के रखें और केवल उत्तर दिशा में रखें। दोस्तों, नंबर 6। साबुत धनिया के बीज खरीद कर जरूर लाने चाहिए। मां लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन रखने के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी को सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिया का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। आप दीपावली के बाद इस धनिये को आप चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनतेरस के दिन धनिया लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे धनवंतरी भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। साक्षात धनिया को धनवंतरी भगवान का ही प्रतीक माना जाता है। इसीलिए थोड़ा सा धनिया इस दिन अपने घर में किसी गमले में भी उगाना चाहिए और उगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। जैसे जैसे ही आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी। लेकिन याद रखें कि धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे मनुष्य को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8। दोस्तों, सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं है वह कमल गट्टे। यह सस्ते जरूर मिल जाएंगे लेकिन मूल्यवान शुभ फल देंगे। केवल रप के कमल गट्टे आपकी सालों की निर्धनता मिटा सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कमल के 5 अंगों में धन की देवी माता लक्ष्मी जी वास होता है। मां लक्ष्मी को कमल घट्ट का हर एक अंग प्रिय है, लेकिन उन्हें सर्वाधिक प्रिय है कमल का बीज अर्थात कमल गट्टा। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, नंबर 8। खील बताशे। दोस्तों, दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है और इसी धान से खील तैयार की जाती है। इसलिए धनतेरस के दिन खील बताशे से अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि आप हमेशा नए खील चढ़ाने चाहिए। पुराने खील बतासे कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बताश धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी कभी नहीं होगी। दोस्तों, सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन घर में रुपए का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाए। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मनुष्य के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती थी। खास तौर से धनतेरस के दिन में घर में नमक के पानी का पोछा लगाने से भी विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास होता है। नंबर 10। झाड़ू। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू खरीद कर लाना शुभ माना जाता है।
इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली चली जाती है। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसीलिए दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, उसी प्रकार से मां लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है, हमारे घर को धन धान्य से भर देती है। धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, यानी इस दिन आप 1, 3 या 5 झाड़ू खरीदकर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों, नंबर 11 है लक्ष्मी गणेश मूर्ति। दोस्तों, धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए। धनतेरस के दिन भगवान गणेश, धन की देवी माता लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 12 है हल्दी। दोस्तों, अगर आप धन में बतरी करना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी अवश्य खरीदें और इसी को लाल कपड़े में गांठ बांधकर अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। सनातन शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न रहती हैं और में धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, नंबर 13 मेंढक की मूर्ति घर में रखना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। मेंढक को वर्षा का आवाहन माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक्षम माना जाता है। इसीलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंढक की छोटी मूर्ति जरूर लाना चाहिए। कहते हैं 3 टांगों वाला मेंढक धन को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। वास्तु अनुसार 3 टांगों वाला मेंढक काफी भाग्यवर्धक माना गया है। इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास या उत्तरी हिस्से में रखना चाहिए, इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नंबर 14। दोस्तों, इस धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख घर में खरीदकर अवश्य लाएं। जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसमें से एक शंख भी है। शंख में सबसे श्रेष्ठ दक्षिणावर्ती शंख को बताया गया है। इस शंख को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।